Okay, good evening students. For the fourth unit, this is the next topic, that is designing and implementing training program. Now designing a training program or procedure firstly depends upon the level of the person, whether he is a technical or shop floor level worker or a supervisor or an executive or a manager. But the basic procedure and design for all remains the same. देखिए, एक वर्कर की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी और एक मैनेजर की होगी, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं उसमें डिफरेंस होगा, बट डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने का जो एक तरीका है वो लगभग कॉमन होता है. उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू डिज़ाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज प्रिपेयर द इंस्ट्रक्टर. सबसे पहला काम है बच्चों कि वी शुड प्रिपेयर द इंस्ट्रक्टर, राइट. तो अभी इंस्ट्रक्टर जो है, राइट, so we have to prepare the instructor. So let us get through it. Now, preparing the instructor must know, the instructor must know both the job to be taught and how to teach it. The training job must be divided into logical parts depending on the level of the trainees and nature of the trainees. देखिए, level of the trainees से मतलब ये है कि जब हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हमें जो लेवल ऑफ द ट्रेनिंग से मतलब जो उनका आईक्यू लेवल है, जो उनका रिसीविंग एंड है, वो कितना डेवलप्ड है, यानी कि मेंटली वो रिसीव उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है बच्चों. एंड नेचर ऑफ द ट्रेनीज, यानी कि वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, मैनेजरियल है, किस नेचर है. तो ये सबसे पहला ये होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर कि वो किस लेवल का ट्रेनी है, किस आईक्यू लेवल का ट्रेनी है और किस प्रकार का है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, क्या है. और ईच ऑफ द पार्ट और लेवल ऑफ ट्रेनिंग देयर मस्ट बी अ डिजायर्ड technique of instructions, whether by classroom or explanation, demonstration, illustration. कौन किस प्रकार की ट्रेनिंग उसे दी जाए, क्या उसे क्लासरूम में बिठा के दी जाए ट्रेनिंग, क्या उसे एक्सप्लेन करी जाए चीजें, क्या डेमोन्स्ट्रेट, जैसे अब एक मशीन चलाने का काम है, फॉर एग्जांपल एक शॉप फ्लोर लेवल की ट्रेनिंग देनी है कि तो नेचुरली आपको वो ऑपरेशन करा के देना पड़ेगा, उस मशीन को चला के देखना पड़ेगा. तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हर जगह नहीं चलेगा, बट शॉप फ्लोर लेवल ऑफ वर्कर के लिए ये जरूरी है. इलस्ट्रेशन यानी कि कोई डायग्राम से समझना आना है, ये भी टेक्निकल चीजों में चलेगा. कहने का मतलब है प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल ऑफ द ट्रेनीज और नेचर ऑफ द ट्रेनीज और ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर इट विल बी अ क्लासरूम ट्रेनिंग, वेदर इट विल बी एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और अ इलस्ट्रेशन, राइट. सो नेक्स्ट इज योर कमिंग टू द नेक्स्ट. Now, preparing the training, that is very important, right? So, the first thing in training is to make the trainee at ease, यानी कि उसे वो excited ना हो, वो nervous ना हो. That is break his nervousness and build his confidence through initial talk. यानी कि शुरू में उसे comfortable करना है, उसको किसी भी तरह का stress नहीं होना चाहिए, तभी उसकी learning हो पाएगी, otherwise no. So he is comfortable to undergo the training, as most people are somewhat nervous when they face a new or unfamiliar task. तो उसको comfort करना बहुत जरूरी है. Although trainee might have taught the trainees many times, but a trainee may be facing it for the first time. जो ट्रेनर है, देखिए ऑब्वियसली उसने कई ट्रेनिंग सेशन कराए हमने, बट जो ट्रेनी है वो तो उसके लिए फर्स्ट टाइम है. तो नेचुरली हमें उसको जिसे बोलते हैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा बच्चों, ठीक है, तो वो उसकी किसी भी प्रकार की अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं हो सकती. नाउ गेटिंग रेडी टू टीच, अब थर्ड हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा हमने कर लिया, उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया. अब तीसरा है गेटिंग रेडी टू टीच. दिस स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज क्लास आवर टीचिंग इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज. नंबर 1, प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर्स आउटलाइन एंड सेशंस. भाई 10 सेशन होंगे, 15 सेशन होंगे, 20 सेशन होंगे, तो उसका एक आउटलाइन बनाना होता है. हाउ, बिकॉज वी आर गेटिंग रेडी टू टीच द ट्रेनिंग्स, तो हमें उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी. डू नॉट कवर टू मच. एक सेशन में उतना ही होना चाहिए जितना कि एक एवरेज पर्सन आराम से सीख सके, एब्जॉर्ब कर सके. बहुत ज्यादा आप एक सेशन में डाल देंगे तो
तो वो भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ओवरफ्लो करेगा, वो उसको एक्सेप्ट या इम्बाइब नहीं कर पाएगा। कीप द सेशन मूविंग, ऑब्वियसली वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए। जिसे बोलते हैं सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस शुड बी देयर, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला सेशन होना चाहिए कि वो आगे फोर्सी कर सके कि आगे क्या होने वाला है। उस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए while you are getting ready to teach. And fourth is discuss each item in depth. क्योंकि अगर खाल आप ऊपरी तौर पे उसको कुछ बताएंगे तो वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाएगा। तो ये 4 पॉइंट बड़े रेडी हैं। सो दिस इज द स्टेज ऑफ द प्रोग्राम इज क्लास आवर टीचिंग इन्वॉल्विंग दीज एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, राइट। इसके बाद बच्चों साथ ही साथ 5वां है रिपीट बट इन डिफरेंट वर्ड्स। रिपीट करिए बट डिफरेंट वर्ड्स। एक ही मतलब वर्ड्स को अगर आप बार बार यूज करेंगे या सेंटेंसेस तो ही विल फील बोर्ड, तो ये नहीं करना है। टेक द मटेरियल फ्रॉम स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट, जो स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट है वहां से आप टीचिंग मटेरियल लीजिए जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, और यूजेबल है, वैसा टेक्स्ट लीजिए जब आप कोई चीज समझा रहे हैं। रिमेंबर योर स्टैंडर्ड बिफोर यू टीच। आप क्या है और सामने वाला क्या है, ये दोनों का अंदाजा होना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत हाई फंडे के कंसेप्ट समझा रहे हैं बट सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो द होल पर्पस इज डिफीटेड। कहने का मतलब है देयर शुड बी अ मैचिंग बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द ट्रेनीज, ठीक है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड जज करके तब टीच करना है, सामने वाले का स्टैंडर्ड और खुद को उसमें ढाल के तब टीच करना है। ये नहीं कि आप तो बहुत ही अलग लेवल पे जा रहे हैं और बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ही इज अनेबल टू इम्बाइब इट, राइट। एंड टेक पीरियडिकल प्रोग्रेस ऑफ द ट्रेनिंग। ये भी जरूरी है कि आप बीच बीच में टेस्ट करते रहें, देखते रहें तो वो कितना लर्न कर पा रहा है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 8 पॉइंट में हमने देखा है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों अब हम ये जो एनसर्कल्ड में दिया है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है मैंने, प्लानिंग और ट्रेनिंग सेशन। जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन हम प्लान करते हैं बच्चों ट्रेनिंग्स के लिए, तो एवरी सेशन शुड बी प्लान इन द सेंस कि मान लीजिए हमारे पास 10 सेशन है तो पहले सेशन में क्या कंटेंट होगा, दूसरे में क्या होगा, ये अच्छी तरह प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी दिन या उसी वक्त डिसाइड कर रहे हैं हमें क्या टीच करना है, दैट इज नॉट डन। दूसरा है नो हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर टीचिंग। कितने बच्चे और किस प्रकार के बच्चे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से सेशन प्लान कर पाएंगे। ले आउट द सब्जेक्ट मैटर, ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट मैटर है आपका है वो 10 मान लीजिए 10 सेशन में बना रहा हूं तो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सेशन में बहुत ज्यादा कर दिया, दूसरे सेशन में बहुत कम कर दिया, तो लेआउट प्रॉपर होना चाहिए। सिलेक्ट द बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लाइक बोर्ड एक्सेट्रा, जो भी आपको मेथड ले, डेमोन्स्ट्रेशन हो, साइटेशंस हो, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग हो, जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता है जिससे कि ट्रेनी सीख सके वो मेथड आपको अपनाना है। डिसाइड व्हाट द स्टूडेंट नीड्स, ऑब्वियसली भाई आप पढ़ाने को कुछ भी पढ़ा सकते हैं बट आपको ये भी देखना है कि स्टूडेंट की नीड क्या है, उसका किस तरह का स्किल लेवल या एबिलिटी या नॉलेज उसकी बढ़ानी है, वो भी डिसाइड करना है आपने। ये कुछ एक्स्ट्रा है बच्चों ये जो एनसर्कल में ना प्लानिंग ट्रेनिंग सेशन। साथ ही साथ प्लान फॉर अ समरी ऑफ द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन ईच सेशन, ऑब्वियसली आपको सम अप करना है, जो ईच सेशन की समरी है वो आपके पास होनी चाहिए। प्लान फॉर यूजिंग ट्रेनिंग एड्स, भाई कहीं ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, कहीं डेमोन्स्ट्रेशन है, कहीं ब्लैक बोर्ड है, कहीं पे मशीनें, एक्चुअल अब सॉफ्ट फ्लोर लेवल के आदमी के लिए मशीनें होनी चाहिए जो एक्चुअली ऑपरेट करके दिखाया जा सके, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। कहने का मतलब है ट्रेनिंग एड्स सारे होने चाहिए। इफ इट इज अ क्लासरूम ट्रेनिंग देन लेट इट बी शो, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, पेन, पेंसिल, डैश, बोर्ड, सारी चीजें होनी चाहिए। टेक्निकल है तो मशीनें होनी चाहिए, सिमुलेटर्स होते हैं वो होने चाहिए जिसमें कि एक्चुअल टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके। प्लान फॉर टेकिंग टेस्ट एंड इवैल्यूएशंस, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों कि अल्टीमेटली ट्रेनिंग सेशन के एंड में हम टेस्ट करके इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है जिससे कि हमें पता लग सके दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग इम्बाइब्ड बाय द ट्रेनीज, उन्होंने वेदर दे हैव एब्जॉर्ब द लर्निंग और नॉट, बिकॉज ये जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, अब इवैल्यूएशन भी होना जरूरी है कि हाउ इफेक्टिव द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज बीन। सो आई विल एंड माई लेक्चर हियर
एंड कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर 4th पॉइंट से, ठीक है।